नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ और जो भी मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पर आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, अगर बात करें पेरेंटहुड की, तो जैसे ही बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो जो माँ बाप हैं अपने आप ही उनके पास वो सारी नॉलेज आ जाती है कि किस तरीके से बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से बच्चे को बड़ा करना है। और कहीं ना कहीं जो घर के बड़े होते हैं उनका गाइडेंस तो होता ही है कि अगर बच्चे को पेट में दर्द है तो ये घरेलू नुस्खे वाली दवाई हम उसे दे सकते हैं, या फिर बच्चे का जो फीडिंग है उस में कितना गैप होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है। फिर अपने आसपास के माहौल से भी हम लोग सीखते हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे भी हम सीखते हैं कि जो स्कूल भेजना है उन बच्चों के लिए कौन सा स्कूल अच्छा रहेगा, किस तरीके से उन्हें तैयार करके भेजना है, किस तरीके का खाना लंच बॉक्स में उनको देना है और स्कूल से आने के बाद। तो ये सब चीजें हैं, बहुत ही जनरल सी बातें होती हैं जो हम कुछ चीजें हमें अपने आप से समझ आ जाती हैं, कुछ चीजें हम अपने बड़ों से सीखते हैं और कुछ चीजें अपने आसपास के माहौल को देखकर सीखते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जरूरत पड़ने पर खुद समझ आने लग जाती हैं। लेकिन एक पीरियड ऐसा आता है जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं उथल पुथल सी हो जाती है। वो पीरियड होता है बच्चा जब टीनेजर से लाइफ से निकलकर अडल्टहुड में प्रवेश करता है, यानी कि जिस समय पर बच्चा मतलब 18-19 साल को क्रॉस करके और फिर 20-21वें साल में अपने जाता है, या कह सकते हैं बहुत साधारण सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो जिस समय बच्चा स्कूलिंग कंप्लीट करता है और उसके बाद जब कॉलेज में एंटर करता है, तो ये वाला जो ट्रांजिशन पीरियड होता है बच्चे का, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं, कहीं ना कहीं ये जो टाइम है ये बच्चे के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। जो एक प्रोटेक्टिव माहौल में वो इस समय था घर के या फिर स्कूल के, वो उससे बाहर निकलता है और एक फ्रीडम वाली लाइफ उसको मिल जाती है। और उस समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चे को एक तरीके का फ्रीडम भी दे, एक तरीके की इंडिपेंडेंस उनको दें और साथ के साथ उन्हें ये भी लगे कि हम लोगों ने उन्हें अवॉइड करना शुरू नहीं किया है। कहीं ना कहीं आज भी हम उनका केयर कर रहे हैं, उनको हमारा पूरा सपोर्ट है। तो बस उसी से रिलेटेड कुछ बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जैसे ही बच्चों की स्कूलिंग खत्म होती है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कहीं ना कहीं कॉलेज में एडमिशन लेंगे। हो सकता है वो कॉलेज आपके घर के पास में हो या हो सकता है वो कॉलेज आपकी सिटी से दूर हो। तो इन दोनों ही केसेस में बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ ऐसी बेसिक चीजें हम अपने बच्चों को सिखाएं इस पीरियड के टाइम पे, जो उनके आने वाली लाइफ में, आने वाले टाइम में उनके बहुत ज्यादा काम आने वाली होती है। जैसे कि जब तक बच्चा स्कूल में होता है क्या होता है, बच्चा सुबह मतलब हम लोग बच्चों को उठाते हैं, पेरेंट्स बच्चों को उठाते हैं और फिर उनको बोलते हैं बेटा ब्रश करो जल्दी से और जल्दी से नहाओ, तैयार हो। और उनका टिफिन उनको तैयार मिलता है और बस उनको बैग अपना तैयार मिलता है और वो लेके निकल जाते हैं और स्कूल बस बाहर उनका वेट कर रही होती है। या बहुत सारे केसेस में जो पेरेंट्स हैं वो उनको अप डाउन कराते हैं स्कूल में। तो एक तरीके से क्या होता है, जो बच्चा होता है वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट होता है अपने माँ बाप के ऊपर। लेकिन जैसे ही बच्चे का कॉलेज स्टार्ट होता है या फिर कोई भी किसी तरीके की बाद में कोर्स वगैरह स्टार्ट होते हैं, मतलब स्कूलिंग जब खत्म होती है उसके बाद आप हर जगह बच्चे के साथ नहीं जा सकते। बच्चे को आपको अपने आप से अप डाउन करना सिखाना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमें बच्चों को खुला छोड़ना होगा कि हाँ भाई अब आप सीख लीजिए। स्कूल तक हमने आप लोगों को बहुत सपोर्ट किया, स्टिल हम आपको अभी भी अनकंडीशनल लव करते हैं, सपोर्ट पूरा है, उसके बावजूद भी आप लोगों को अब अप डाउन करना सीखना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पे आता है अपने लिए। अगर कभी बच्चे घर पर हैं, उनका कॉलेज का ऑफ है, या जैसे ही आप उनकी कॉलेज की तैयारी करा रहे हैं, मतलब उनका स्कूल का ही कह सकते हैं लास्ट ईयर चल रहा है, उस समय भी हम बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम जानबूझकर किसी काम में बिजी हो जाएं कि नहीं, बच्चों को बोल दें कि आज आप अपने लिए फ्रूट्स खुद कट करके खाओ, या आज आप दोपहर का लंच अपने लिए खुद तैयार करो, या हम लोगों के लिए भी कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स आप खुद तैयार करो। तो इस तरीके से हम उनको बकायदा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इस तरीके से खेल खेल में हम उनको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएंगे। या फिर क्या होता था, बच्चे आते थे स्कूल से आए, कपड़े उतार कर फेंक दिए, इधर उधर डाल दिए, और हम लोग चुनते थे उन कपड़ों को जगह जगह से, या सॉक्स उनकी शूज में से निकाल के और फिर लॉन्ड्री हम लगाते थे, मशीन लगाते थे, उसमें उनके कपड़े धुलते थे। तो अब
ज़्यादा लंबे समय तक ये चीज़ें चल नहीं पाएंगी, स्पेशली स्कूल पास आउट होने के बाद। क्योंकि अगर बच्चा घर पे भी रहता है, हॉस्टल में नहीं जा रहा है आगे कॉलेज की स्टडीज के लिए, उसके बावजूद भी अब आपके अंदर अपने आप ही क्या होगा, धीरे धीरे ना जो ओवर प्रोटेक्टिव नेचर था आपका, धीरे धीरे अपने आप ही चेंज होने लग जाएगा। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये सबके साथ होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। मतलब 23-24 साल तक बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं बच्चों को, और जो बच्चे की ख्वाहिश होती है वो पूरी करते हैं। और जैसे ही बच्चा मतलब 23-24 साल 25 साल तक पहुंचता है, तो वो ही चीजें जो बच्चा बचपन में करता था उनकी अच्छी लगती थी, और जो डिमांड्स वो करता था वो पूरी करते थे। धीरे धीरे पेरेंट्स उन सब चीजों से एक दूरी, एक डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाते हैं। तो मैं बात कर रही थी लॉन्ड्री की। तो क्या होता है कि जिस समय पर बच्चा स्कूल से आता था तो हम लोग उसकी सारी लॉन्ड्री इकट्ठी करते थे और उसको बिल्कुल आयरन करके, धो के आयरन करके तैयार रखते थे नेक्स्ट डे स्कूल के लिए। लेकिन अब आपको उसको तैयार करना होगा कि बच्चा आए और वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो कि अगर कोई कपड़े उसको पहले से पता है कि ये धुलने वाले हैं तो वो खुद उसे लॉन्ड्री बास्केट में डाले, या फिर चाहे तो आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो खुद अपनी लॉन्ड्री करे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आज आपको लगेगा कि आप अपने बच्चे के ऊपर बर्डन डाल रही हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पूरी लाइफ के लिए आपके बच्चे के बहुत ज्यादा काम आने वाली है, और आपके बच्चे को कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट बनाएंगी। इनकेस अगर आपके बच्चे का किसी कॉलेज में ऐसी जगह एडमिशन हो गया जो आपके घर से या आपकी सिटी से बहुत दूर है, उस केस में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आई मीन टू से, मतलब आपको अपने बच्चे को सिखाना होगा कि जो उसकी वैल्यूएबल चीजें होती है, जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल है, तो अगर वो हॉस्टल में रहने वाला है कहीं या पीजी में रहने वाला है, तो उस समय वहां पर उसको अपनी इन चीजों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है, किस तरीके से इन चीजों को स्टोर करके रखना है। एक डेजिग्नेटेड स्पेस होना चाहिए हर एक चीज का। उसके अलावा सिक्योरिटी भी बहुत मायने रखती है, तो अपनी चीजों को किस तरीके से सिक्योर रखना है। और उसके अलावा एक और बात बहुत ज्यादा मायने रखती है उस समय पर, कि आप कोशिश करें, अगर आपका बच्चा हॉस्टल जाने वाला है तो कि उसको क्विक मील्स जैसे छोटी छोटी चीजें, स्नैक्स बनाना उसको आप सिखाना शुरू कर दें कि किस तरीके से वो अगर सरवाइव कर पाए। कि मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाहर के खाने के ऊपर ही डिपेंड रहे वो, अगर बाहर वो रहता है कहीं, तो उसको छोटी छोटी चीजें आप, छोटे छोटे मील्स आप उसको बनाना सिखा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बाहर जाकर रहने वाला है, तो बाहर भी नहीं जाने वाला है, अगर बच्चे की स्कूलिंग कंप्लीट हो गई है, वो कोई कॉलेज ज्वाइन करने वाला है, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाला है, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आज की डेट में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑनलाइन बैंकिंग। आप अपने बच्चे को कि किस तरीके से सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ बच्चा ट्रांजेक्शंस कर पाए ऑनलाइन, किस तरीके से पैसे को ट्रांसफर कर पाए, तो वो चीज बच्चों को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ मैंने बताया आपको अपने जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे को ये सब चीजें अगर हम पहले से ही तैयार करके रखेंगे बच्चों के अंदर ये सब चीजें, तो आगे चल के उनके बहुत काम आने वाली है, और जो उनकी कॉलेज लाइफ है वो कहीं ना कहीं बहुत आसान होने वाली है उनके लिए। इसके अलावा एक अभी मैंने आपसे पहले भी पॉइंट डिस्कस किया था और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि इस चीज पर हमारा बिल्कुल जोर नहीं है कि हाँ बच्चा जो टीनेजर लाइफ है उससे निकलकर कहीं ना कहीं अडल्टहुड में प्रवेश कर रहा है, अडल्टहुड में जा रहा है, तो उस चीज को हमें स्वीकार करना होगा कि जो एक रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। क्योंकि क्या होगा, बच्चा एकदम से बाहर निकलेगा, बाहर की दुनिया देखेगा, बाहर नए दोस्त बनाएगा और बाहर काफी ज्यादा टाइम वो स्पेंड करने लगेगा। लेकिन उस समय भी आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपके और बच्चे के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो खत्म नहीं होना चाहिए या वो कम नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा शाम को घर आ रहा है कॉलेज से, तो आप उससे बात कीजिए, उससे सवाल पूछिए, उसके जो मन की बातें हैं उसको जानने की कोशिश कीजिए, और उसके अलावा उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में बात करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आप इंटरेक्ट कीजिए बच्चे के साथ, ताकि जो बच्चा है अपने मन की जो बात है वो तभी आपको बता पाएगा। इसी तरीके से हमें पता चलेगा कि जो बच्चा है उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और बेशक बच्चा अब खुद अप डाउन कर रहा है, अपनी मर्जी से कहीं आ जा रहा है, लेकिन बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि अब हम लोगों ने, जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चे की लाइफ में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है। जब तक बच्चे का स्कूल चलता था, स्कूल होता था, तो हम लोग क्या करते थे, बच्चे को एडवाइस दिया करते थे। लेकिन अब आप खुद को इस तरीके से चेंज कीजिए कि जब आपको कोई बड़ी डिसीजन लेनी है, चाहे घर के रेनोवेशन को लेकर हो, या फिर कोई आपको न्यू कार परचेज करनी है, या किसी और तरीके की
कोई और इन्वेस्टमेंट करनी है या कहीं का टूर आप प्लान कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों से भी आप एडवाइस लें कि वो क्या चाहता है, वो कौन सी जगह घूमने जाना चाहता है या वो कौन सी कार पसंद करता है, या इस तरीके के जो भी मतलब मैटर हैं उनमें आप अपने बच्चों को भी इंक्लूड कीजिए घर में। इस तरीके के जब भी कन्वर्सेशंस होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो उस समय कोशिश कीजिए कि आप बच्चों को अपने साथ बिठाएं और उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उसको भी जानने की कोशिश करें। तो अभी जो भी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की अपने दिल की, ये सब चीजें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं ऐसा सोचती हूँ, हो सकता है आप लोगों का पर्सपेक्टिव कुछ और हो इन चीजों के बारे में। तो प्लीज अगर आप लोगों को लगता है कहीं मैं गलत हूं तो या सही हूं, आपको लगता है कोई पॉइंट सही है या आप इसके अलावा और कौन कौन से चीजों को फॉलो करती हैं इस तरीके की सिचुएशन में, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे साथ शेयर करना।